माँ बोली है कि सूखा है कि गीला है बल, क्योंकि बीच में बारिश भी लगी थी तो उसकी वजह से ये गीला भी हो जाता है कभी कभी। माँ ने पूरी पत्तियों को साफ कर रही है और एक जगह पे इकट्ठा कर रही है, फिर इन पर भी आग लगाई जाएगी। सकते हो कुछ इस तरह से गोबर को हाथों से फैलाया जाता है और इस कंडे पे गोबर लेके आ गई है माँ, और देखिए कुछ इस तरह से दोनों हाथों से इसको फैलाया जाता है। जो ये खेतों का काम है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत चाहिए। तो अभी माँ ने इतना लगभग फैला दिया है ये आधा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों मैं हूँ रोज सिंह, मेरे गांव का नाम है मालखी, जो कि कार्तिक स्वामी के चरणों में बसा हुआ एक प्यारा सा खूबसूरत सा गाँव है। अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं और आज का मौसम आप देख सकते हो। तो आज का मौसम कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो पूरा आसमान आज खुला हुआ है और खिलखिलाती हुई धूप नजर आएगी आपको। बाकी हिमालय का व्यू मैं आपको दिखाऊं तो आजकल फिर हिमालय पर्वत कर रहे हैं, जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल फिर से काले दिखाई देने बैठ चुके हैं हिमालय पर्वत। तो ऐसा कुछ व्यू है। बाकी हमारे यहाँ पे धूप लग चुकी है। चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग भी शुरू कर लेते हैं और आज के व्लॉग में क्या कुछ होने वाला है वो आपको व्लॉग के माध्यम से आगे पता चलेगा। बाकी अभी फ़िलहाल मैं घर पे हूँ और अभी हमको खेतों में जाना है, तो चलिए चलते हैं खेतों में। आपको भी लेके चलते हैं और दिखाते हैं खेतों में आजकल क्या काम हो रहा है। फ़िलहाल तो अभी मैं घर पे हूँ, नाश्ता कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं खेतों में। माँ ने दरवाजे लगा दिए हैं, ताला लगा दिया है और अब मैं माँ के साथ जाऊँगा खेतों में। तो हमारा खेत है इस साइड को, तो वहाँ चलेंगे अब थोड़ी देर में, आपको भी बताते हैं खेतों का काम। बाकी माँ ने एक हाथ में दरांती और एक हाथ पे कुदाल रख दिया है। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ अपनी गौशाला में और यहाँ पे हमारे गाय बांध रखी रहती है। तो आजकल ना हमने इनको फिर से अपनी गौशाला में लेके आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे अब थोड़ी बहुत धूप लगने बैठ चुकी है और ये ना बहुत चिल्लाती रहती है सारे दिन भर। ये देखिए, ये छोटी सी है नहीं, चिल्लाती रहती है वहाँ करके। बाकी पहले हमारे ना वहाँ नीचे रहते थे, ये खेत में बांध रखे दादी के खेत में, लेकिन अभी यहाँ पे भी थोड़ी बहुत धूप आने बैठ चुकी है तो यहाँ पे बांध दिया है। बाकी ये यहाँ से कुछ निकालेगी माँ। क्या निकालना कौन नो? वो बना करवा। तो माँ इनके पास ना थोड़ा चारा दे रही है, बांझ, तो बांझ खाएंगे। ये बहुत ही चिल्लाती रहती है। मैं एने एने ये दिन में खा दो। हम जा रहे हैं अपने खेतों में। तो यहाँ से ना हमारा खेत स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हो, जो ये खेत नहीं पूरा वहीं तक था, लेकिन वहाँ पे आधा खेत में वो डाल दिया हमने। यहाँ पे कुछ बो रखा है, ये देखिए सब्जी वगैरह। बाकी आधा खेत इधर है। तो खेतों को पहले साफ भी करते हैं, फिर उसमें गोबर उनियाते हैं। ये देखिए माँ ने 2-3 थुपड़े यहाँ पे लगा रखे हैं, एक यहाँ पे है और एक सामने पे और एक उसके पीछे। तो ये पूरा गोबर ने हमको खेतों में फैलाना है। बाकी अब ये खेत हैं, इनको भी साफ करना है एक बार। ये जो पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं, इसको साफ करके फिर एक आड़ा फूकना है यहाँ पे। ये देखिए आड़ा इकट्ठा कर रखा है, यहाँ पे फूकते हैं इस आड़े को। तो अभी माँ फिर से गौशाला में चली गई है, वहाँ से माचिस लेने के लिए। बाकी आप देख सकते हो कुछ खेतों में गोबर फैला दिया है। ये वाला खेत, फिर नीचे वाला और ये वाला खेत, इनमें गोबर फैला दिया है। तो अब सब लोग अपने अपने खेतों में गोबर फैलाएंगे, उसके बाद खेतों में हल लगना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी सामने पे है नरसिंह देवता का मंदिर। तो चलिए अभी दिखाते हैं आपको। तो अभी माँ इस आड़े को यहाँ पे फूक रही है। माँ ने बहुत पहले इकट्ठा कर दिया था, तो माँ बोली है कि सूखा है कि गीला है बल, क्योंकि बीच में बारिश भी लगी थी तो उसकी वजह से ये गीला भी हो जाता है कभी कभी। लगे नहीं चाह? तो आग तो लग गई है, देखते हैं अब जलता है नहीं जलता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस आड़े पे ना बहुत ही भयंकर आग लग जाएगी, उसके बाद ना ये पूरा जल के राख हो जाएगा। और नीचे देखिए गौरा और हैप्पी भी जा रहे हैं मोल उन्याने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ दूसरा वाला आड़ा फूकने के लिए। एक तो माँ ने फूक लिया है और एक यहाँ किनारे पे इसी खेत में दूसरा आड़ा है, उसको भी फूकते हैं। उसके बाद जो ये पत्तियाँ हैं ना नीचे पड़ी हुई, इनको साफ़ करना है। तो ना सबसे पहले पहाड़ों में ऐसा ही होता है, मतलब हर जगह ऐसे होता है जहाँ जहाँ खेत होते होंगे, कि पहले खेतों को साफ़ किया जाता है, पत्ती वगैरह, फिर आड़े फूके जाते हैं, फिर गोबर फैलाया जाता है, फिर हल लगाया जाता है। तो बहुत सारी प्रोसेस होती है, उसको करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये दूसरा आड़ा है, इसको भी फूकना है। मैं यहाँ ये लगे
क्या कुछ बोला नहीं जानते भाग तो अभी मैं इसको फूकता हूँ। और यहाँ ऊपर ना ये घास है ये सूखी वाली, तो इस पे भी आग लग जाएगी। तो माँ तो बोल रही है रहने दे, फूक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए लगाते हैं आग जल्दी से। तो चलिए दोस्तों, अभी मैंने इस वाले आड़े पे भी आग लगा दी है और ये आग ना सीधे ऊपर जा रही है इस पे। तो कुछ ऐसा आड़ा फूकते हैं, मतलब जो खड़पतवार होगी ना खेतों की, उसको फूकते हैं। तो अभी आप देख सकते हो माँ जो यहाँ पे ना ये पत्तियाँ हैं इनको साफ करने बैठ चुकी है। तो बीच में जो भी आड़े फूके होंगे ना उनके थोड़े बहुत बचे होंगे, उसको फूक रही है माँ अभी। आग तो ऊपर चली गई है। बाकी जो ये पूरे पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं ये खड़ीक के, तो ये इस वाले खड़ीक के हैं, तो इसको फूक रहे हैं अभी। ये पूरे साफ़ करने हैं, उसके बाद गोबर ऊपर से फैलाएंगे। तो इनको साफ़ करने में ना बहुत मेहनत लगती है। तो ये एक ही खेत है, जितने सारे खेत होंगे उतने सारे खेतों में ये पत्तियाँ साफ़ करनी पड़ती हैं। तो पहाड़ों में मेहनत बहुत लगती है, और इस मेहनत को ना गांव की महिलाएं, पहाड़ की महिलाएं करती हैं। जैसे माँ लगी हुई है वहाँ पे, तो वैसे ही वहाँ नीचे पे भाभी और ताई भी लगी हुई है। वो तो गोबर फैला रहे हैं, लेकिन उन्होंने पत्ते साफ़ कर दिए होंगे शायद। तो ऐसी कुछ मेहनत लगती है। उसके बाद अनाज मिलता है थोड़ा बहुत खाने के लिए, वो भी जंगली जानवर बचाएंगे। तो ये देखिए पूरा वहाँ तक साफ़ करना है, ये पूरी जो भी ये पत्तियाँ हैं खड़ी की, तब जाके होगा कुछ काम। तो अभी माँ वहाँ पे लगी हुई है उस कूल पे। तो कूल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कूल क्या होती है। तो कूल ये होती है जो ये आपको नहर जैसी नज़र आ रही है, इसको हमारे यहाँ कूल बोलते हैं। तो ये ना क्यों बनाई रहती है, तो जैसे ऊपर के खेत से ना पानी आता है, जैसे सर्दियों के टाइम पे, मतलब जब मौसम बसंत ऋतु के टाइम पे ना पानी आ जाता है यहाँ से। तो ये देखिए इधर से ये पानी बह के नीचे चला जाता है, तो इसको हमारे यहाँ कूल कहते हैं। और इसको निकालते हैं, क्योंकि अगर इसको नहीं निकालेंगे तो पानी पूरे खेतों में फैल जाएगा और फसल बर्बाद भी हो सकती है। इसकी वजह से इसको निकाला रहता है। तो उसके जैसे हमने ये निकाल दिया ना, इससे पानी नीचे जाएगा, नीचे वाले खेत में, नीचे वाला भी निकालेगा, ऐसे ऐसे करके करके नीचे चला जाएगा पानी। तो ये पानी बहुत ऊपर से आता है, ऊपर से जहाँ से हमारा पुराना घर है वहाँ से आता है ये पानी। तो ऐसे कुछ खेतों को साफ किया जाता है। अभी आप देख सकते हो माँ ने पूरी पत्तियों को साफ कर रही है और एक जगह पे इकट्ठा कर रही है, फिर इन पर भी आग लगाई जाएगी। तो क्या बोला मैं, गड़बड़ में साफ होना था है। क्यों नहीं साफ कर था। अच्छा तो माँ बोल रही है कि ये खड़ीक के जो पत्ते हैं ना ये रूखे होते हैं। अब रूखे का मतलब मुझे नहीं पता है, लेकिन माँ ने बोल दिया वो रूखा होता है। और ये देखिए पूरे पत्ते ना साफ करेंगे। फिर यहाँ पे ये घास भी है थोड़ी बहुत, इसको भी काटेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कबाड़ हो जाता है खेतों में। तो ये पतझड़ का मौसम जब रहा होगा तो पूरे पत्ते झड़ के खेत में आ गए हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से गोबर को हाथों से फैलाया जाता है, और इस कंडे पे गोबर लेके आ गई है मैं। और देखिए कुछ इस तरह से दोनों हाथों से इसको फैलाया जाता है। पूरे खेत में फैलना चाहिए, एक भी मतलब छूटना नहीं चाहिए, एक भी कोना। तो ऐसा कुछ होता है, ये देखिए। तो दोस्तों अभी आपने देख लिया होगा, तो कुछ इस तरह से पहाड़ों में खेतों में काम किया जाता है। आपने सबसे पहले देखा
पत्ते हमने साफ किए, फिर आड़े फूके, और फिर अब माँ गोबर फैला रही है। तो कुछ ऐसा काम होता है पहाड़ों में, बड़ा मेहनत भरा काम होता है ये। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक ही खेत है, नहीं, एक ही खेत नहीं है हमारे, बल्कि बहुत सारे खेत हैं, उनमें ऐसा ही करना पड़ता है। और ऐसा काम ना गाँव की महिलाएं कर सकती हैं सिर्फ, जो मतलब पहाड़ की महिलाएं होती हैं, तो ऐसे ना काम माँ ही करती है। तो काफ़ी मेहनत लगती है इसमें, और काफ़ी वो भी चाहिए, मतलब मेहनत तो चाहिए बहुत, मेहनत तो हर किसी काम में चाहिए, लेकिन जो ये खेतों का काम है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत चाहिए। तो अभी माँ ने इतना लगभग फैला दिया है ये आधा, और वहाँ पे अभी माँ फैला रही है। तो ऐसा करते करते पूरे खेत हमको गोबर के फैलाने पड़ते हैं। तो ऐसा कुछ काम होता है पहाड़ों में। बाकी पहाड़ों की जो ज़िंदगी है ना, वो भी कठिन है, आसान तो है नहीं। मतलब आसान दिखने में सिर्फ आसान है, अगर काम करना पड़ता है तो बहुत ही कठिन होती है। तो ऐसा कुछ होता है पहाड़ों में, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी माँ ने लगभग पूरा खेत कंप्लीट कर दिया है, और थोड़ा सा रह गया है, इस पे गोबर फैला रही है माँ। तो ऐसा कुछ मेहनत लगती है पहाड़ों में। बाकी इस वाले खेत में तो गोबर फैला दिया है, और अब 2-3 खेत और बाकी हैं, उनमें गोबर फैलाएगी माँ। और वहाँ पे भी लगे हुए हैं, देखिए। तो इतना ही ये खेत है, इससे आगे तो यहाँ ये सुगड़ा बना रखा है, तो इतने तक ही गोबर फैलाएंगे। फिर अब जब भाभी लोगों का हल लगाऊंगा मैं, फिर अपना हल भी लगाऊंगा मैं। तो यहाँ मैं बैल लेके आऊँगा। अब देखते हैं कब लेके आएंगे हल लगाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के ब्लॉग में मैंने आपको बताया, पहले हमने खेत को साफ किया, फिर गोबर डाला, बहुत सारी उसमें वो की। उसके बाद मैं और माँ जंगल गए थे, तो जंगल से थोड़ा बहुत लकड़ियाँ लेके आए। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय देवी उत्तराखंड।